तेल कौन सा खाते हो? मैंने कहा राइस ब्राइन ऑयल। बोले कहा था कि सरसों का लो। मैंने कहा सर क्यों? अरे यार सर तेल बदल बदल के खाना चाहिए। मैंने कहा क्यों? तो सभी कहते हैं, आप लोग सभी कहते हो जैसे आप कैसे कह रहे हो। मैंने कहा सर सरसों का तेल आपको पता होना चाहिए, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में बैन होता है खाने पे, वो मस्टर्ड ऑयल होता है। अगर भारत के अलावा कोई भी आदमी सरसों का तेल खा जाए ना तो उनके पेट में आग लग जाएगी, इतना केमिकल होता है उसमें। अब आप कहते हो तेल बदल बदल के खाना चाहिए, पता ही नहीं किसी को। लेट जाएगी, ताली बजाएगी दिख एक बार। ये सवाल मैंने डॉक्टर से पूछा कि तेल को बदल बदल के क्यों खाना चाहिए, उनके पास जवाब ही नहीं। यहाँ पे 25 लोगों को यह तो पता है कि तेल को बदल बदल के खाना चाहिए, लेकिन क्यों बदल बदल के खाना चाहिए किसी के पास में जवाब नहीं। अगर है तो मैं उनको माला पहनाऊंगा और धन्यवाद दूंगा, उनसे उनकी 2 मिनट के लिए बात सुनूंगा मैं। कोई भी बंदा हो जिसको ये पता है कि यार तेल को इसलिए बदल बदल के खाना चाहिए, आप है, आप आ जाइए। आइए सर, ये बहुत बड़ी बात है सर। गांव में एक ऐसा लॉजिक बना रखा है कि तेल को बदल बदल के खाना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? रविंद्र कुमार नागर। रविंद्र कुमार जी नागर इनका नाम। तेल को बदल बदल के क्यों खाना चाहिए सर? सर तेल ऑयल के अंदर 3 प्रकार के फैटी एसिड आते हैं, तो डॉक्टर ने मतलब जो अपना इंडियन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसका एक मात्रा आरडीएन एक मात्रा निर्धारित की है कि ऑयल के अंदर अलग अलग प्रकार के फैटी एसिड आते हैं, उनकी मतलब इतनी मात्रा नहीं चाहिए। जो अपना राइस ब्रान ऑयल है उसके अंदर नहीं, मैं राइस ब्रान की बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो बदल के खाने से कैसे? ये तो डॉक्टर बोलते हैं अलग अलग तेल के अंदर, जैसे किसी के अंदर फैटिक एसिड कम है, किसी ऑयल के अंदर ज़्यादा है, किसी के अंदर। चलो ये बहुत नजदीक है, मतलब मैं इनको थोड़ा क्लियर कर दूंगा। एक बार सर के लिए ताली बजाइए जोरदार। सबसे पहले गलतफहमी जो मैं समझते को लेके, जो तेल को लेके अपने पास सारे डॉक्टर यही बोलते हैं। अब वो बोलते हैं, लेकिन वो क्यों बोलते हैं मैं उस क्यों को क्लियर कर रहा हूँ। देखिए जो तेल होता है उसमें 3 एंटीऑक्सीडेंट होता है, उनका नाम होता है सफा, मूपा और फूपा। नाम इन्होंने इतना बढ़िया रखा है। ये 3 एंटीऑक्सीडेंट होता है तेल के अंदर, सफा, मूपा और फूपा। ये 3 एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर के लिए कितना चाहिए। ये WHO ने कहा है कि 27% से लेकर 33% सफा चाहिए, मूपा भी 27 से 33 चाहिए और फूपा चाहिए 33 से लेकर 40% तक का। ये हमें चाहिए, हर महीने चाहिए, हर दिन चाहिए, ठीक है। अब बात ये आ रही है कि राइस ब्रान ऑयल को छोड़ दो, उसका नाम मत लेना अभी आपको, है ना। अब बात ये आ रही है कि ऐसा कौन सा तेल खाएं जिसमें ये तीनों बराबर मात्रा में मिल जाए। न डॉक्टर को पता है, न खाने वाले को पता है, न बेचने वाले को पता है। बस उनको सिर्फ ये पता है कि यार 3 एंटीऑक्सीडेंट आता है, वो तीनों बराबर मात्रा में होना चाहिए। मैंने बराबर मात्रा यहाँ पे लिखी है 27 से 33, 27 से 33 और 33 से 40। मैं आपको गारंटी के साथ बताना चाहता हूं कि दुनिया का ऐसा एक भी तेल नहीं है जिसके अंदर ये बराबर मात्रा में हो। अब इसको बैलेंस करने के लिए डॉक्टर क्या कहते हैं, इसको बैलेंस करने के लिए ये क्या होता है, ये घी में भरपूर मात्रा में मिलेगा, ये वाला सफा। ये मूपा सरसों के तेल में मिल जाएगा एक, ये मूपा आप मूंगफली के तेल में लोगे तो ये पूरा मिल जाएगा। यानी कि आप घी खाते हो तो आपका सफा बैलेंस करता है, अगर आप सरसों का तेल खाते हो आपका मूपा बैलेंस करता है, अगर आप मूंगफली का तेल खाते हो तो आपका फूपा बैलेंस करता है। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि जैसे आपने सफा खाया, घी खाया और आपको जरूरत थी मूपा और फूपा की, वो कहां से लेके आओगे? निश्चित तौर पे आप बीमार होंगे। ये 3 वो चीजें हैं जो अच्छे क्वेश्चन को बढ़ाता है, वेट को कम करता है और एक जो बिल्कुल खराब है उसको पैदा ही नहीं होने देता। ये 3 बैलेंस होकर चलता है। आप सोचिए जैसे आप डॉक्टर के पास गया और आपने उन्होंने कहा साहब आप मूंगफली का खा रहे हो तो आप सरसों का खाने लग गए। अब इस सरसों में आप एक देसी घी में आपका सफा बढ़ गया और मान लो आपके शरीर में सफा की जरूरत ही नहीं है, तो आप बीमार होंगे कि नहीं होंगे? निश्चित तौर पे होंगे। अब यहाँ पे जो हमारा राइस ब्रान ऑयल है, इस राइस ब्रान ऑयल में ये इसकी मात्रा 24% है, इसकी मात्रा 34% है और इसकी मात्रा 42% है। ये पूरे विश्व का एक तेल है जो तीनों चीजों को लगभग कंप्लीट कर रहा है। जोरदार ताली बजाया। इस हॉल में बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति, अगर आपको कोई व्यक्ति कहते हो कि तेल को बदल के खाना चाहिए, उसको चाटा मार देना है। उसको कहना पैसा क्यों खाना चाहिए, या तो ये बता दीजिए, या फिर केवल राइस ब्रान ही खाना चाहिए। अगर आप जीवन भर राइस ब्रान ऑयल खाओगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इस तेल को बदलने की जरूरत नहीं है। आप इसको कच्चा खा लीजिए,
पका के खा लीजिए, रोटी में खा लीजिए, हलवा बना लीजिए, कुछ भी। हमने तो इतना एक्सपेरिमेंट किया है कि बेचारा राइस ब्राइन भी हाथ जोड़ के खड़ा हमारे सामने। ऐसी दुनिया की कोई चीज नहीं जो हमने राइस ब्राइन ऑयल में नहीं बनाई हो। और ऐसे नहीं 2-2, 3-3 हजार आदमियों का खाना। मक्खन बड़े नहीं बनते, मेरे का डाल दो, खराब होगी जिम्मेदारी मेरी है। गुलाब जामुन नहीं बनते तो डाल इसमें, इसकी खराब होने की जिम्मेदारी मेरी। और खाने वाले व्यक्ति को कतई पता नहीं चला। मैं भी गांव का व्यक्ति हूँ, आप भी गांव के व्यक्ति हो। सबसे आसान तरीका इसमें लड्डू बाटी बना के खिलाओ लोगों को। जिनके भी हेकड़ी है ना, जो कहते हैं देसी घी के लड्डू बाटी बनाओ, सब फेल हो जाएगा। और उनसे सुबह जाके पूछना, शाम को खाते हो जो आनंद आएगा वो तो आएगा, लेकिन सुबह जाके पूछना उनसे, जो देसी घी के लड्डू बाटी खाते हैं ना, मुझे कहना नहीं चाहिए 2 दिन तक प्रेस नहीं हो पाते ढंग से, लेकिन इसको खाने के बाद जो पेट साफ होता है ना, आपको आनंद आ जाएगा। बिल्कुल एक मान लीजिए आपको पता ही नहीं चलेगा आपने शाम को लड्डू बाटी खाए। और इसकी खासियत है कि अगर आप 2 दिन या 3 दिन बाद में इसका लड्डू खा रहे हो ना, तो ऐसा लगेगा जैसे ने ब्रेड बनाया। अगर आपने घी का लड्डू बना के 2 दिन बाद में खा लिया ना, तो या तो दांत में चिपक जाएगा, दांत से चला गया तो आंख में चिपक जाएगा। मतलब ये हालत है, उसको तोड़ नहीं पाते, फोड़ नहीं पाते। तो सबसे पहले आज से क्यों करें, स्वास्थ्य को लेकर आप चैलेंज स्वीकार करें कि मुझे हेल्थ चाहिए, बस मुझे कोई कचरा नहीं चाहिए। सब अखबार पढ़ रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है। आज आप तेल की बात करो, स्वदेशी, सोना सिक्का, पता नहीं किस किस नाम से, बस बात वही है कि एक टैंकर खड़ा कर दिया जाता है और वहां पे हर प्रकार के लेवल रख दिए जाते हैं। वैसा कौन सा बन के कौन सा लगाना चाहते हो, सब रुचि स्टार आ रहा है। मतलब हम गाय भैंस को भी नहीं खिला सकते, ये हालत है उसकी। पाम ऑयल है वो, मतलब केमिकल है। और जितने भी व्यक्ति है जो ये कहते हैं कि हम घर की सरसों का तेल खाते हैं, वो सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली। घर की जो सरसों है, उस तेल की मैं बात करूंगा ना, तो आपको बिल्कुल सदमा लग जाएगा। मतलब उस तेल के अंदर 55% वो केमिकल है जो पेंट करते समय उस पेंट को चिपकाने के लिए उसमें डाला जाता है। ये जो पेंट करते हैं ना, इस पेंट को इसमें चिपकाने के लिए जो केमिकल डाला जाता है, वो घर की सरसों में 55% है। कितने परसेंट है? 55%। जितने भी साइलेंट अटैक आ रहे हैं, ये सब सरसों के तेल की देन है। कहते हैं ना भाई साहब, रात को तो राजी उसी खा के सोया था, सुबह उठा ही नहीं। ये जितने भी घर में सरसों का तेल चलता है, उसमें वो केमिकल है 55%। अच्छा, ये 55% कहां से आया? ये आंसू छुपा हुआ नहीं है। मुझे एक भी ऐसा आदमी यहाँ खड़ा होकर बता दीजिए जो अपनी सरसों में बीघा का 1 कट्टा या 2 कट्टा यूरिया नहीं छाड़ते। एक आदमी खड़ा होकर बता दीजिए मुझे कि भाई साहब हम तो हमारी सरसों में 1 दाना भी यूरिया नहीं छाड़ते। कहां से शुद्ध तेल आ जाएगा? साइलेंट अटैक का मतलब है कि अटैक आता है जब तो आपको बोलने का मौका मिलता है, आपकी नलियों में रुक रुक के सांस आती है। साइलेंट अटैक का मतलब कि पूरी की पूरी नलियों को ब्लॉक करता है। इतना गाढ़ा तेल है ये कि अगर मैंने अभी बताया आपको कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में इसको खाते हुए पाया गया आदमी या बेचते हुए पाया गया तो 6 महीने की सजा है। जानवर भी नहीं खाने देते वहां जानवरों को भी। ये केवल मसाज के काम का तेल है। बड़े शौक से कहते हैं हम गाँव में जाते हैं, राइस ब्रान को खाएंगे, हमारे घर की सरसों है, गाड़ी निकलवाते हैं, ओरिजिनल तेल खाते हैं। उनको पता ही नहीं 55% ऐसा केमिकल खा रहे हैं जो अपनी नसों को ब्लॉक करते हैं। कहां जा रहे हैं हम? किस स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं? कौन सा पैसा बचाने की बात कर रहे हैं? इतना केमिकल वाला तेल, सरसों का तेल आता है। मैं कहता हूं आप कोई सा तेल खा लो, लेकिन घर की सरसों का तेल नहीं खाना। आज से कसम खा के जाओ, अपने बच्चों को नहीं खिलवाना है। मासूम बच्चे होते, बच्चे 2 महीने 3 महीने के बाद बच्चों को खिचड़ी बना देते हो आप सब्जी में तेल डाल के। कहां उनकी ओरगन में जाएगा, कहां बच्चे का बताइए? वो आग लगा देता है। और मैंने एक बात और सुनी लोगों को, कहते हैं कि आंखों में ज्यादा जलन होती तो ज्यादा ओरिजिनल तेल होता है ना, वो केमिकल की मात्रा उसमें और ज्यादा होती है। तो कहते हैं पीली सरसों का तेल है, उसमें ये और ज्यादा होता है। जिस तेल को गर्म करने से आंखों में आंसू आ रहे हैं, क्या वो अंदर जाके नुकसान नहीं पहुंचा रहा होगा? एक सिंपल सी बात है। तो आज के बाद में राइस ब्रान ऑयल को खाए, हमेशा खाए। जो नहीं समझ रहा उसको समझाए कि भाई साहब इस राइस ब्रान ऑयल को पैदा होने से लेकर मृत्यु तक खाने से कोई नुकसान नहीं होता है। और तेल को बदल बदल के क्यों खाना चाहिए, आज कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो पहला हमारा कारण जो आरसीएम का क्यों करें, वो है हमारा स्वास्थ्य। कंसेप्ट क्लियर हो गया? दूसरे की बात करें, स्वास्थ्य को लेकर सब सचेत है, स्वास्थ्य सब ठीक रखना चाहते हैं। हम आरसीएम इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पे सारे सामान शुद्ध मिलते हैं, हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल ओके रहेगा। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम दुनिया की है, वो है सुरक्षा। एक भी बिजनेस, एक भी नौकरी, एक भी धंधा मुझे ऐसा बता दे जो सिक्योर हो, जो आपके बिना चल रहा हो, जो आपके जाने के बाद भी चल जाए। कोई गारंटी वाला काम मुझे बता दीजिए। मैं वकील हूं, मुझे बहुत खुशी है, मेरा बेटा भी 2nd क्लास में पढ़ता, क्या मैं मेरे बेटे को वकील बना दूंगा?
कोई कोर्ट वाले बना देंगे, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है क्या वो अपने बेटे को चपरासी भी बना देगा? क्या तैयारी है हमारे जाने के बाद में हमारे परिवार की? एक बार कुछ मत कीजिए, आप रात की 12 बजे 10 बजे 2 बजे 3 बजे आपकी नींद जागे, तब आप एक बार सोचिए कि मेरे परिवार में से मुझे अलग कर दिया जाए, क्या मेरे पत्नी, मेरे 2 बच्चे, मेरे माता पिता सर्वाइव कर पाएंगे? उनकी इनकम ऐसे कैसे रहेगी? मैं आपको अच्छी तरह बता दूं, 2019 में मैं इस बिजनेस में आया और मेरे जस्ट आने के बाद में कोरोना लगा। मेरे जो काला चश्मा चढ़ा हुआ था वकालत को लेके, मेरी इनकम आप वकालत की मुझे नहीं बतानी चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे महीने के 1.5 लाख रुपए की इनकम होती है वकालत से, इजी गोइंग मान लो आप। 2 साल तक कोरोना रहा, मेरे घर में 1 रुपया नहीं आया, 1 रुपया। मैं कोर्ट जाऊंगा तो पैसे आएंगे, मैं लोगों का काम करूंगा तो पैसे आएंगे ना। जब कोर्ट खुली नहीं रहा तो पैसे कहां से आएंगे? क्या मेरी वकालत में मेरी सुरक्षा है? आपके पास ऐसा कोई काम है जिसमें आपकी सुरक्षा हो कि आज आप काम कर रहे हो तो भी पैसा, कल काम नहीं करोगे तो भी पैसा आएगा? कोई भी काम है कि आपके पास? मुझे बताइए। खेती बाड़ी को सुरक्षा मानते हो आप? अभी सरसों बो देनी चाहिए थी, उग जानी चाहिए थी, लेकिन बारिश हो रही है। कब तक बारिश होगी ना आपको पता नहीं, मुझे पता है। खेत भाभी आ जाएंगे कि नहीं आएंगे मुझे पता नहीं है। सरसों उगने के बाद में ओले गिर जाए किसी को पता नहीं है। किस चीज की गारंटी है? नौकरी वाला आदमी कहता है कि मैं अरे भाई तू नौकरी में है जब तक ठीक है, तेरे जाने के बाद तेरे 20 बच्चों का क्या होगा, उसकी क्या सिक्योरिटी तेरे पास? कोई भी बिजनेस इस चीज की गारंटी आपको नहीं देगा। आपको आश्रम क्यों करना है? आपको सुरक्षा को लेकर आश्रम करना है। ये कैसी सुरक्षा है? मुकुट बिहारी को कौन कौन जाते हैं? मुकुट बिहारी सर को मीटिंग में लेके गए था। आज उनको गए हुए 3 साल हो गए। कितने साल हो गए? 3 साल। और उनकी पत्नी का जो पिछला चेक था वो था 75,000 का। पति को गए हुए 3 साल हो गए और पिछला चेक उनका 75,000 का था। ऐसा एक बिजनेस मुझे बता दीजिए कि पति मर जाए या वो नौकरी करना बंद कर दे या काम करना बंद कर दे या वो चले जाए और उसके बाद में उसकी घर वालों की इनकम 75,000 रुपए प्रति महीने आ रही हो। अगर मैं कह रहा हूं अगर मुखर्जी सर गवर्नमेंट सर्वेंट गजेटेड ऑफिसर भी होते ना तो 75,000 की उनको पेंशन नहीं आती। 75,000 की पेंशन आने के लिए कम से कम 2 लाख की उसकी सैलरी होना जरूरी है। ऐसी कौन सी नौकरी है जो आज आपको 2 लाख रुपए दे रही है और आपके जाने के बाद में 75,000 रुपए देगी? और मैं एक बात यहाँ कंसेप्ट क्लियर कर दूं, अगर वो मान लो 2 लाख की नौकरी पे भी होते तो ये 75,000 केवल उनकी पत्नी को मिलेंगे। पत्नी जिस दिन नहीं रहेगी उनके बच्चों को 1 रुपया नहीं मिलने वाला, उनकी सैलरी 0 हो जाएगी, जबकि उनकी 4 बेटियां हैं। आप सपोज कीजिए भगवान उनकी पत्नी की उम्र लंबी करे, लेकिन सपोज करेंगे जैसे मुखर्जी सर 2 लाख की नौकरी पे होते, उनकी पत्नी को 75,000 की सैलरी मिली और पत्नी नहीं रही तो उनकी 4 बेटियों को 0 इनकम हो जाती। क्या कर पाते वो जीवन में? शादी भी हो पाती उनकी, क्या खा पाते, क्या रह पाते? लेकिन अगर ये मुखर्जी सर की मिसेज नहीं भी रहेगी ना तो ये इनकम घटेगी नहीं, 80,000 90,000 1 लाख 2 लाख बढ़ती ही जाएगी। इस बात को, इससे बड़ा उदाहरण इस क्षेत्र में कहीं में भी नहीं है बूंदी में। ये सुरक्षा की गारंटी आज से बिजनेस देता है और कोई बिजनेस देता ही नहीं है। आप सोच के देखिए कि आपका परिवार आपके जाने के बाद में ऐसे ही जिए जैसे आज जी रहा है। सिर्फ इस कारण को कारण बना के आप हासिल कर सकते हैं, बिना रुके बिना टूटे। कोई मायने नहीं रखता कि आपके 50,000 आए, 40,000 आए, 42,000 आए। मेरे शुरुआत दौर में 143 रुपए आए थे। जब मैं 1 लाख 1.5 लाख रुपए कमाने वाला आदमी 143 रुपए को देख के आज हासिल नहीं करता तो मेरी इनकम आज लाखों में नहीं होती। मैं पीयूसी नहीं डालता। आज टेकड़ी क्षेत्र में सर जाके आए मेरी पीयूसी में एनी टाइम मतलब 6-7 लाख का स्टॉक रहता है। फुल बड़ी पीयूसी है, मैंने घर पे पीयूसी लगा रखी है। मैंने 1 करोड़ का मकान आरसीएम की पीयूसी के लिए बनाया। आप समझिए इस विजन को। आने वाले टाइम में आरसीएम क्या देगी आप सोच ही नहीं सकते। अगर आज का व्यक्ति आरसीएम में ज्वाइन है और वो टिका भी रहता है तो 2035 तक उसकी इनकम 1 लाख रुपए हो जाएगी ऑटोमेटिक। ये उदाहरण मैं अमेरिका का दे रहा हूं। वहां 1959 में डायरेक्ट सेलिंग चली। आज वहां जो भी ज्वाइन है उस आदमी के 10 लाख रुपए पर मंथ आ रहे, चाहे उसने काम किया हो या नहीं किया हो, केवल टिका रहा हो। जो टिका हुआ ना आज अमेरिका में उसकी भी 10 लाख रुपए इनकम है महीने की। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आज ज्वाइन करता है और 2035 तक टिका रहता है, उसकी 1 लाख रुपए इनकम कुछ नहीं करेगा तो भी आएगी। ये सुरक्षा है आरसीएम में, इसलिए हमें आरसीएम करना चाहिए। सुरक्षा पे कोई सवाल कंसेप्ट क्लियर नहीं हो तो पूछ सकते हैं आप। ये सिक्योरिटी की वजह से हमें आरसीएम करना चाहिए। पहला कारण क्या चुना हमने? स्वास्थ्य, दूसरा सुरक्षा, और तीसरा जो दुनिया का सबसे बड़ा काम है वो है पैसा। इसके बिना किसी का काम नहीं चले। ये पति पत्नी के बीच में झगड़े की जड़ है,
भाई भाई के बीच में झगड़े की जड़ है, माता पिता के बीच में झगड़े की जड़ है, सब कुछ पैसा है। आज मैं कह रहा हूं कहीं पे भी लड़ाई झगड़े मारपीट मर्डर कुछ भी हो रहा है ना, उसकी वजह पैसा है। आप सोच के देखिए, आपके घर में किसी के झगड़ा हो रहा है तो पैसे की वजह, चाहे कारण कहीं पे भी हो, लेकिन एटलीस्ट कारण आएगा पैसा। कहते हैं ना कि पैसा भगवान नहीं, लेकिन पैसा भगवान से कम नहीं होता है। आज आपकी जेब में पैसा नहीं तो आपको कोई पूछने वाला नहीं। भाई साहब आपका मोबाइल चल रहा है, 2 दिन पहले कॉल आ जाती है कि आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा, आपका संपर्क टूट जाएगा। आप सोचिए, सोचने में कितना बुरा लगता है कि आपका मोबाइल का संपर्क काट दिया जाएगा। और जैसे आप 900, 800, 700 रुपए डालते हैं, आपको 3 महीने की वैलिडिटी दे दी जाती है। यानी पैसे कितने इंपॉर्टेंट है, पैसे के बिना इस जीवन में कुछ भी नहीं है। और ये पैसा ये एक्स्ट्रा आता है आरसी में, इसको करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आपको तो बस केवल आपके स्वास्थ्य और सुरक्षा की बात को ध्यान में रखते हैं आरसी में टिका रहना है और आपको पैसा ऑटोमेटिक मिलेगा। अब पैसे के भी मैं 2 गणित बता रहा हूं यहाँ पे कि दुनिया में चाहे कोई सा काम कर लो आप, जिस तरीके से आरसी में पैसा देता है वैसा पैसा कोई दे ही नहीं सकता। यहाँ पैसा एक तो मिलता है अतिरिक्त आय के रूप में। क्या मिलता है? अतिरिक्त आय में इसको क्यों बोलता हूं? क्योंकि आरसी में आज दिन तक आपको किसी ने भी ये कहते हुए सुना नहीं होगा कि भाई साहब आप काम बंद करके आरसी में आ जाओ। शुक्लाल जी, आप एलआईसी का काम करते थे, करते हो या बंद कर दिया? करता हूं। जब आरसी में नहीं करते थे उससे पहले भी आप करते थे, तो आज एलआईसी के जो पैसा आ रहा है वो कम हुआ क्या? जितना चल रहा है उतना ही चल रहा है, उसके अलावा इनकम हुई, तो ये अतिरिक्त इनकम हो गई। मैं वकालत से जितना पैसा कमाता हूँ 10 से 5 में वकालत ही करता हूँ। मैं आरसीएम नहीं करता हूँ 10 से 5, मैं पार्ट टाइम आरसीएम कर रहा हूँ। समझिए, आप खेती करते हो, खेती कीजिए। आप कोई प्राइवेट जॉब करते हो, प्राइवेट जॉब कीजिए। आप सरकारी नौकरी कर रहे हो, सरकारी नौकरी कीजिए। आपका जो फिजूल टाइम है व्हाट्सएप देखने का, फेसबुक देखने का, अखबार देखने का, टीवी देखने का, चौराहे पे बैठ के राजनीति करने का या अनुमान लगाने का कि इस बार प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इस बार मुख्यमंत्री कौन बनेगा, यहाँ से कौन जीतेगा, कौन हारेगा, जबकि इस चीजों से आपका कोई लेना देना नहीं है, आपको कोई पूछने वाला ही नहीं है। मैं आपको बता दूं, वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के जितने अच्छे संबंध है ना, दुनिया में किसी के अच्छे संबंध नहीं। और हम उनके यहाँ लड़ाई करते हैं कि नहीं मैं बीजेपी का, मैं कांग्रेस का। बड़े बड़े व्यक्तियों को कोई लेना देना नहीं, वो अपने काम पे ध्यान रखते हैं। हम क्या करते हैं, उस समय को व्यर्थ करते हैं। उस समय में आप आरसीएम की बात करें, आपको अतिरिक्त इनकम आएगी। अतिरिक्त इनकम को आप जिस दिन समझ जाओगे ना, ये दुनिया का बहुत बड़ा कंसेप्ट है। सपोज करें मैं वकालत करता हूं और मैं 1 लाख से 1.5 लाख रुपए वकालत से कमाता हूं। आज मेरी आरसीएम से अगर 50,000 रुपए महीने की भी इनकम है तो ये मेरी एक्स्ट्रा इनकम हो गई। आप क्या मानते हो, मैं 50,000 रुपए अगर इन्वेस्ट कर रहा हूं तो ये आगे जाके मुझे कितना रिटर्न दे रही होगी? क्योंकि मेरा काम तो वकालत से चल रहा था 1 लाख 1.5 लाख से। अगर मैं 50,000 रुपए कमा के उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लॉट ले रहा हूँ, जमीन ले रहा हूँ, एसआईपी करवा रहा हूँ, एलआईसी करवा रहा हूँ, कुछ भी करवा रहा हूँ, अगर मैं इस इनकम के हाथ भी नहीं लगाऊं और 10 से 20 साल तक इसको इन्वेस्ट करते रहूं, आप ताज्जुब करोगे ये पैसे 5 से 6 करोड़ में बदल जाएंगे। मुझे एक व्यक्ति ऐसा बता दो यहाँ बैठा हुआ कि मेरे दादाजी गए थे तो 5 करोड़ या 6 करोड़ रुपए छोड़ के गए, मेरे पापा गए थे तो 5 करोड़ या 6 करोड़ रुपए केस छोड़ के गए थे। कोई एक भी बंदा है क्या? एक भी आदमी आप में से, मैं जो होता है आप जाओ, आप घर पे कुछ भी नहीं छोड़ के जाओगे, लेकिन आपकी एक्स्ट्रा इनकम आपके परिवार के लिए करोड़ों रुपए छोड़ सकती है, करोड़ों रुपए। और करना कुछ नहीं है, केवल आपको दुकान बदलनी है। इसके साथ में आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आपकी सुरक्षा पूरी रहेगी और ये आपकी अतिरिक्त इनकम जो एक जादू है ये आपको मिलती रहेगी। दूसरा जादू है यहाँ पे, वो है ग्रोथ इनकम। सर यहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट है, एक भी व्यक्ति नहीं है? आप आरसी में जुड़े हुए हैं? कोई पुराना आदमी है ना जो आरसी में भी गवर्नमेंट नौकरी में भी? चलो कोई बात नहीं, मैं हमारे रामराज जी सर को जानते हो आप सब लोग, गिरदावर साहब को, वो मीटिंग लेने भी आए थे। पहले मैं उनकी इनकम की कैलकुलेशन करता हूँ, ग्रोथ कैसे होती है। उनकी नौकरी हो गई है 25 साल की। 25 साल की नौकरी हुई, पहले साल जब वो नौकरी लगे थे तो उनको मिलते थे 2500 रुपए। कितने मिलते थे? 2500 रुपए। आज 25 साल बाद में उनकी सैलरी हो गई लगभग 80,000 के आसपास। कितने साल बाद? 25 साल बाद में 2,500 से 80,000 रुपए हुए उनकी गवर्नमेंट सैलरी। आरसी में जब वो पहले आए थे तो उनका चेक था 1500 रुपए का लगभग, 1554 या 1545 का। आज उनकी जो सैलरी है वो है 1 लाख रुपए आरसी में। और आरसी में आए हुए उनको है 2018। कितने सालों के? 18 से 6 साल। 6 साल में 1 लाख रुपए की ग्रोथ।
मैंने उदाहरण इसलिए उनका दिया है क्योंकि चाहे आप किसी का भी ले लो, कोई जो पुराना आदमी हो, मैं जरूरी नहीं आप रामराज का लो, इधर आप आरपी सर का ले सकते हो, उधर आप ये चौक वाले सर है गवर्नमेंट और प्रभु लाल उनका ले सकते हो। मतलब 25 साल में इनकम बढ़ी है 80,000 रुपए और 6 साल में इनकम बढ़ी है 1 लाख रुपए। ये ग्रोथ कहीं पे भी नहीं मिलेगी आपको। इस आरसीएम के अलावा ये ग्रोथ आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। आप ये सोच रहे हो कि गवर्नमेंट जॉब में है, मैं आपको किसान व्यक्ति उससे बात कर सकता हूँ। आज आपकी खेती से कितना पैसा आ रहा है और आपके दादाजी या आपके पिताजी खेती कर रहे थे तब कितना पैसा आ रहा है, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। सर आप खेती करते हैं, कोई है खेती करने वाला, मैं उनसे भी समझा सकता हूँ कि ग्रोथ उनकी कितनी चल रही। आप कितनी बीघा जमीन है सर आपकी? 40 बीघा जमीन है प्रकाश जी सर के। सर आज खर्चा निकाल के आप ईयरली इनकम बता दीजिए ईमानदारी से, खर्चा निकाल देना पूरा। बराबरी होता है, फिर भी एक बार बोले तो सही, बराबरी होता है, जितना उसमें कमा रहा हूं उतना ही खर्चा लग रहा है। चलो सर बराबर हो रहे हैं, कोई बात नहीं। आज से 20 साल पहले आपके पिताजी या दादाजी खेती करते थे तब क्या स्थिति थी सर? उस समय कोई बहुत बड़ी इनकम आ गई, ऐसा नहीं कि कोई लाखों में आ रही है, और ऐसा नहीं। मतलब ये एवरेज चल रहा है सर, इतना कमा। सर पापा की बात करो तो 10 बीघे थी पापा की। हाँ तो कोई बात नहीं 10 बीघे से, लेकिन कुल मिला के ग्रोथ जो आती है वो आपके किसी भी बिजनेस में इतनी नहीं आएगी जितनी आरसीएम में आपकी ग्रोथ आएगी। ये 3 बिंदु ऐसे हैं, स्वास्थ्य, सुरक्षा और पैसा, और मैं चौथे बिंदु की बात कर रहा हूं जो आपको दुनिया में कहीं पे भी नहीं मिलता और सब तरसते हैं उसके लिए, वो है सम्मान, मान सम्मान। सर मैं वकील हूं, 20 साल से वकालत कर रहा हूं, हजारों लोगों के केस में हो जाएंगे, एक व्यक्ति ने आके मुझे माला नहीं पहनाई, एक व्यक्ति ने, क्योंकि मैंने पैसा लिया, काम किया, कोई एहसान थोड़ी किया उनके बदले। आज मुझे आपके सामने ये मालाएं मिली, इसकी देन है आरसीएम। आपको कभी सम्मान मिलता है, माला मिलती है, उसकी देन है आरसीएम। आप देखिए आपकी गवर्नमेंट नौकरी, आपकी प्राइवेट नौकरी, आपका कोई बिजनेस, आपका कोई होली, दिवाली, कोई भी त्योहार, कोई भी व्यक्ति आपको आके माला पहना रहा हो तो मुझे बताइए आप, और वो क्यों पहनाएगा? और इस बिजनेस में आपने 5,000 की परचेजिंग वॉल्यूम का सामान भी खरीदा ना तो भी आपको मान सम्मान मिल रहा है। सर मुझे देही में, अगर मैं आरसीएम में नहीं होता, आज में देही में आ जाता तो क्या आप लोग मुझे सुन लेते? मेरी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते आप, क्यों करते? क्या था मेरे अंदर, क्या कारण था? मतलब आज मैं आरसीएम की वजह से आप लोग मेरा इंतजार कर रहे हो, मैं वहां से आ रहा हूँ, 100 रुपए का टिकट देके मेरी बात सुन रहे हो, ये किसकी वजह है? ये आरसीएम की वजह से। इस मान सम्मान को दुनिया का ऐसा एक भी व्यक्ति है जो नहीं चाहता हो। आपकी पत्नी भी चाहती है कि मेरा पति मेरा मान सम्मान करे, आपका पति भी चाहता है कि मेरी पत्नी मेरा मान सम्मान करे, आपके माता पिता भी चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरा मान सम्मान करे, आपके औलाद भी चाहते हैं कि मेरा माता पिता मेरे मान सम्मान करे। लेकिन मान सम्मान क्यों किया जाए, ऐसा प्रचलन ही नहीं है। आज आप कुछ भी करके घर जाते हो, आपकी पत्नी या माता पिता आपको माला नहीं पहनाते, और पहनाएंगे तो अजीब सा लगेगा, गांव वाले देखे पागल हो गए दिखते हैं। भाई कभी आपके 100 बोरी सरसों हुई हो और आपकी पत्नी बेच के आए हो तो कोई माला लेके खड़ी मिलेगी क्या आपको? या आपके माता पिता कभी खड़े मिलेंगे आप लोग की माला पहनाएंगे साहब? बहुत अच्छा